भागलपुर के समीक्षा भवन के सभागार में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का दवाई खाकर विधिवत उद्घाटन किया गया। फाइलेरिया मुक्त भागलपुर की प्रतिबद्धता के साथ यह एमडीए महाअभियान कार्यक्रम 11 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा, जिसके तहत घर घर जाकर बच्चों को अल्बेंडाजोल की खुराक दी जाएगी। इस अवसर पर जिले के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि साल में सिर्फ एक खुराक फाइलेरिया रोधी दवा न सिर्फ दिव्यांग एवं कुरूपता से बचाव करता है, बल्कि दवा के सेवन से फाइलेरिया जैसी बीमारी से छुटकारा भी मिल जाती है। इस मौके पर भागलपुर सिविल सर्जन सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे। आपको बता दें कि भागलपुर में 10 फरवरी से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आज से हम लोग भागलपुर जिले में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें कि 2 प्रकार की दवाइयाँ हैं। एक अल्बेंडाजोल है और एक डीसी टैबलेट है, जिसको कि सभी उम्र के लोगों को लेना चाहिए। दो कैटेगरी के लोग अपवाद में हैं। एक तो 2 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों को नहीं देना है, दूसरा गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है। इन दोनों कैटेगरी को छोड़ करके सभी लोगों को लेना चाहिए। और फाइलेरिया आप जान रहे हैं कि अलग अलग रूप में हमारे समाज में ये इस एक बड़ी बीमारी के रूप में व्याप्त है, जिसको फूल पाँव, हाथी पाँव या लिम्फेटियासिस कहते हैं। फिर अन्य कई प्रकार की बीमारियाँ होती है, शरीर में कहीं स्किन मोटा हो गया। इन सारी बीमारियों का एक ही कारण है, वो फाइलेरियासिस है। इसके उन्मूलन का एक बड़ा माध्यम ये दवाइयाँ हैं और ये दवाई बिल्कुल सेफ़ है। और अभी देख रहे हैं कि हमारे साथ कई अधिकारियों ने भी दवाइयाँ लिया है और लोग बेहिचक होकर के लें। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मुझे लगता है कुछ लोगों की ये साजिश भी है कि ये चूँकि सरकार मुफ्त में इस बीमारी को दूर करना चाहती है, जिनकी दवाइयों की अपनी कंपनी हो सकती है, वो अपनी दवाइयाँ चलाने के लिए वे इस मुहिम को विफल करने का प्रयास करें। लेकिन मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि दवाइयाँ बिल्कुल सेफ़ हैं और वो जरूर लें। खाने के बाद खाने के कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट के अंतराल के उपरांत दवाई ले सकते हैं। थैंक यू। जाने होंगे कि हिंदी विभाग में 31 जनवरी को हम लोगों ने उत्साहपूर्वक देव सर का बर्थडे मनाया, तो उसमें कुछ मानवीय भूल हो गई थी, जिनके लिए लगभग 170 बच्चों ने सम्मिलित रूप से सार्वजनिक तौर पे वीसी महोदय से माफ़ी भी मांगा था। इसमें सर निर्दोष है, सर के ऊपर सर की कोई गलती नहीं थी। सर को पता भी नहीं था कि उनका बर्थडे मनाया था, हम लोगों की गलती थी। इसके लिए हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पर क्षमा भी मांगा। लेकिन जांच कमेटी बैठी, जांच कमेटी का एक सदस्य जो सीनेटर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, उन्होंने कमेटी की गोपनीयता को भंग किया और एक ऑडियो उनका वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उस शिक्षक को जेपी कॉलेज नारायणपुर ट्रांसफर करवाएंगे और वही हो रहा है। क्या मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ, क्या वो सीनेटर विश्वविद्यालय को चला नहीं है वीसी महोदय? क्या उस सीनेटर की इतनी हैसियत हो गई कि संवैधानिक तौर पे जो वीसी को नियुक्त किया गया है, उनसे वे ऊपर हुए वीसी को निर्देश देंगे कि किनका स्थानांतरण करना और किनका नहीं? मेरी एक ही मांग है कि देव सर को वापस इस विभाग में लाया जाए, तभी हम बच्चे लोग सभी इस अनशन जब तक वो वापस नहीं आते तब तक आप लोग हम लोग यहीं पड़े रहेंगे, चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए। देव सर आएंगे तभी हम लोग उठेंगे और तब तक विभाग बंद रहेगा जब तक देव सर। अभी एग्जाम 20 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पढ़ाई ना हो रहा है, इसका भी जिम्मेदार होंगे। अब सोचिए मानसिक तौर पे कितना परेशान किया जा रहा है हम लोगों को विश्वविद्यालय के द्वारा कि ऐन मौके पे एक अच्छे शिक्षक का ट्रांसफ़र कराया जाता है, जिन्होंने अपने जी तोड़ मेहनत से इस विभाग को जीवंत बनाया है। हर तरह की गतिविधि, चाहे वे संगोष्ठी हो, सेमिनार हो, बच्चों से जुड़े हुए भ्रमण पे हो, हर तरह से उस शिक्षक ने अपना जी जान लगा दिया है कि विभाग को केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ बनाया जाए, जहां से अच्छे अच्छे युवा पढ़ लिख के बने और देश के भविष्य को संवारने में अपना योगदान दे। आप ऐसे शिक्षक को निकाल रहे हैं विभाग से, जिन्होंने अपना पूरा जी जान लगा दिया कि विभाग को विश्व स्तर का बनाया जाए, जहां से अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकले। मेरा बस यही मांग है कि देव सर को वापस इस विभाग में भेजा जाए, तभी हम लोग उठेंगे। और एक ही यही मांग है, देव सर को वापस संभाग 3 का छात्र। भागलपुर नगर निगम में सशक्त स्थायी समिति की इस वर्ष की पहली बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को आगमन की तैयारी को लेकर, पार्षद की सुरक्षा को लेकर, वेतन को लेकर, पार्षदों और नगर निगम के पदाधिकारी के बीच स्वस्थ समन्वय स्थापित करने को लेकर जैसे कई मुद्दों पर वार्ता हुई। आज के इस सशक्त स्थायी समिति की बैठक में भागलपुर के सभी पार्षद, उप मेयर और मेयर उपस्थित थे।
वहीं वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजय सिन्हा ने बताया कि हम लोगों की सोच और मनसा है कि हम लोग नगर निगम के पदाधिकारी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और भागलपुर शहर वासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण दें, जिससे यहाँ के सभी वार्ड के लोग स्वच्छता के वातावरण में स्वस्थ रहें। 2025 की पहली बैठक थी सशक्त स्थायी समिति की। बहुत सारा एजेंडा था। प्रधानमंत्री का आगमन है भागलपुर में, सौंदर्यीकरण और साफ सफाई का मुद्दा प्रधानता से ली गई। साथ ही साथ कुछ पार्षदों पर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हटाने के क्रम में जो मुकदमा हुआ था, वह मुकदमा वापस लेने के संदर्भ में भी चर्चा हुई। कम्बल जो घटिया था वह कैसे वितरण हुआ, इस संदर्भ में भी चर्चा हुई। साथ ही साथ पार्षदों का जो वार्ड में वार्ड कार्यालय बना है और जहां नहीं बना है उस कार्यालय को शीघ्र बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। बहुत सारा ऐसा मुद्दा था जो जनहित में था। उस मुद्दे पर आज गहराई से विचार विमर्श किया गया और नगर आयुक्त महोदया के द्वारा सारे कार्यक्रम को, सारे विभाग के विकास के कार्य को शीघ्र करवाने का आश्वासन दिया। महापौर महोदया ने भी, हम लोग आज के बैठक से सारे स्थायी समिति के सदस्य संतुष्ट हैं। आगे विकास हो, यही हम लोगों की मंशा है। बैठक में गहमा-गहमी की बात हुई है। गहमा-गहमी का मुद्दा ये था, जब आपने कम्बल को एक राउंड में देखने के बाद आपने रिजेक्ट कर दिया और पुनः वापस कम्बल करने के लिए चिट्ठी दे दिया, तो कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जो आपने जनता के बीच में पार्षदों के माध्यम से कम्बल बंटवा दिया। या इसी पर हम लोगों ने जब अपना प्रस्ताव रखा कि आपने कुछ ऐसा बताइए जो कि किस परिस्थिति में आपने कम्बल को अच्छा करके बंटवा दिया। इस पर नगर आयुक्त महोदया को थोड़ा सा रोष आया, जो अनुचित नहीं। भागलपुर के नाथनगर के नसरतखानी स्थित नरसिंह भगवान मंदिर प्रांगण में आज तीसरे दिन सोमवार को श्री गणेश, श्री राम, श्री लक्ष्मण, सीता व शनि देव की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसके बाद बनारस से आए पंडितों के द्वारा पूजा पाठ व हवन कर प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जिसके बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। मौके पर वार्ड 11 की पार्षद सविता देवी, अमरकांत मंडल, पीयूष जैन, राजेश जैन समेत काफी संख्या में महिलाएं व पुरुष श्रद्धालु मौजूद थे। बिहार के लोगों के साथ इंसाफ हो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी, वो नहीं हुआ। और अभी हम लोगों ने कल AICC की तरफ से पटना में प्रदर्शन किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी के साथ, उनके नेतृत्व में, जो कि अमेरिका से हमारे भारतीय नागरिकों को हाथ में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां और एक ऐसे हवाई जहाज़ में भेजा जा रहा है जिसमें ज़मीन पे बैठ के उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है। और हमारे भारतीयों की जो दुर्दशा की गई है, कहा जाता है कि भारत को विश्व गुरु बना दिया गया है। मोदी जी के द्वारा हमेशा ये स्टेटमेंट आता है कि विश्व गुरु बन चुका है हमारा देश। तो ऐसा विश्व गुरु जहाँ पे हमारे देश के नागरिकों के साथ अमेरिका जैसे देश में इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, तो पूरा बिहार नहीं, पूरा देश इसके खिलाफ है। और हम चाहते हैं कि उन लोगों के साथ इंसाफ हो और हमारे भारतीय नागरिकों के साथ किसी भी तरीके का अमानवीय व्यवहार न किया जाए। और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, इन सब मुद्दों पर अगर कोई आवाज़ उठाता है तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उठाते हैं। अभी पिछले 20 दिन में 2 बार आए हैं राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर। तो बिहार की धरती पर वो भी यही संदेश देना चाहते हैं कि जब आपका वोट का समय आता है, चुनाव का समय आता है, भी बहुत नज़दीक है, तो आप इधर उधर की पार्टियों को वोट दे के अपना वोट खराब ना करें, क्योंकि पिछले 35-40 साल से बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं है। और आप स्थिति देख सकते हैं, भूखमरी इतनी ज़्यादा, गरीबी इतनी ज़्यादा, यहाँ के युवाओं को रोज़गार के लिए दर दर भटकना पड़ता है, कर्नाटका जाना पड़ता है, तेलंगाना जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। उनके लिए यहीं पे क्यों नहीं रोज़गार की उपलब्धियां हैं? हर दूसरा युवा आज बेरोज़गार है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिस पे कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर सवाल पूछ रही है सरकार से। युवा कांग्रेस के द्वारा चलो वार्ड चलो पंचायत का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे हम चाह रहे हैं कि हर प्रखंड, हर पंचायत तक पहुंचा जाए।
और उन्हें ये बताया जाए कि अगर उनके मुद्दे पर कोई संघर्ष कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है। थैंक यू। व्यक्ति और चरित्र निर्माण कार्य संघ कार्य है रामनवमी। सोमवार को भारतीय शिक्षा समिति एवं शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के तत्वावधान में आनंद राम धांधनिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में आयोजित प्रांतीय प्रधानाचार्य सम्मेलन के तृतीय दिवस का प्रारंभ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक रामनवमी प्रसाद, अखिल भारतीय मंत्री ब्रह्माजी राव, पूर्व अखिल भारतीय प्रशिक्षण संयोजक राजेंद्र सिंह बघेल, संगठन मंत्री ख्यालीराम, प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमंत कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। रामनवमी प्रसाद ने कहा कि संघ स्थापना का काल 100 वर्ष पूर्ण हो रहा है। संघ जिस उद्देश्य को लेकर खड़ा हुआ उसे शीघ्र पूर्ण करना है। संघ कार्य सर्वव्यापी हो। संघ संपूर्ण समाज का संगठन है। इस देश की ताकत देश के नागरिक है। व्यक्ति और चरित्र निर्माण कार्य संघ कार्य है। राजेंद्र सिंह बघेल ने प्रधानाचार्य के कार्यों के क्रियान्वयन को विस्तार से बताते हुए कहा कि अनेक कार्यों के साथ आप शिक्षण प्रतिदिन अवश्य करें। कोई भी कार्य जब हम कर सकेंगे तभी किसी से करा सकेंगे। हमें छात्रों का व्यक्तिगत एवं पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कुल के दीपक को जग का दिवाकर बनाना है। देश के लिए योग्य नागरिक के निर्माण में प्रधानाचार्य, अभिभावक, समाज एवं विद्यालय की बराबर जिम्मेदारी है। छात्रों को रुचि के अनुसार आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करना है।